हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई न्यूज़ सुनो आप लोग। पाकिस्तानी नाव में घुसकर भारत ने किया हमला, उड़ा दी धज्जियां। तो और कह रहे हैं कि 300 करोड़ ड्रग न्यूज़। ओह माय गॉड। अब ये तो देख के पता चलेगा क्या चल रहा है। ये हो गया शुरू। पाकिस्तान देखो, अपने अंदर इतनी प्रॉब्लम्स है, मैं तो यही सोच रही हूँ, और फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड्स को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इंडियन कोस्ट गार्ड्स को एक खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद पूरी टीम एक्शन में आ गई। यह जानकारी थी कि पाकिस्तान की तरफ से एक संदिग्ध नाव भारत की तरफ बढ़ रही है, अच्छा, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जैसे ही यह नाव भारतीय सीमा के पास पहुंची, उस पर धावा बोल दिया गया। इस नाव को पहले रुकने की चेतावनी दी गई, लेकिन ये रुकी नहीं, जिसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने इस नाव को घेर लिया। ये नाव पाकिस्तान से हथियार, गोला बारूद और लगभग 300 करोड़ रुपए की 40 किलो ड्रग्स अपने साथ ला रही थी। इस नाव में 10 पाकिस्तानी भी सवार थे, जिन्हें भारत ने अब अपने कब्जे में ले लिया है और सारा सामान भी जब्त कर लिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड्स को गुजरात एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड से इस नाव के बारे में पहली सूचना मिली, जिसके चलते 25 और 26 दिसंबर की मध्य रात्रि को इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने जाल बिछा दिया। जानकारी मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड अपने जहाज के साथ शिकार करने के लिए तैनात हो गए। जैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड्स को नाइट विजन कैमरे में पाकिस्तान की ये नाव दिखी, तो उसे तुरंत रुकने के लिए बोला गया। लेकिन बाद में इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस को इस नाव पर धावा बोलना ही पड़ा। सबसे पहले तो इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो सूचना उनके पास थी वो सही है या नहीं। पाकिस्तानी नाव पर सवार लोगों ने पहले तो ये बोला कि वो मछली पकड़ने आए हैं, लेकिन थोड़ी देर की पूछताछ के बाद ये पाकिस्तानी टाल मटोल करने लगे। इन पाकिस्तानियों को अंदाजा हो गया कि इंडियन कोस्ट गार्ड्स को सच्चाई पता चल चुकी है, जिसके बाद इन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड्स इन्हें पहले ही जकड़ चुके थे। गुजरात एटीएस अब इन 10 पाकिस्तानियों से पूछताछ कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में वो कौन था जो ड्रग्स और हथियार भारत में भेज रहा था, और ये सारा सामान भारत में किसे सप्लाई किया जाना था। बहुत ही जो न्यूज़ है, इट्स शॉकिंग कि नाव से देखो कैसे धड़ल्ले से आ रहे हैं और इतना कुछ लेके, ड्रग्स भी, वेपन्स भी, और कितने 10 लोग, और लड़के लड़के से। वही है ना जो जैसे पहले न्यूज़ आई थी, जो मुंबई अटैक्स में इन्होंने किया था, वैसे ही नाव से आ रहे हैं और साथ में वेपन्स भी ला रहे हैं। एक हमने अभी न्यूज़ की थी जिसमें गुफा में मिला था, कश्मीर के पास गुफा के अंदर वेपन्स मिले थे। तो इनकी हरकतें जो हैं फिर से शुरू हो गई हैं, ये बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान से ये लोग भेज रहे हैं अंदर इंडिया में अनरेस्ट करने के लिए। अब इन्हें ये नहीं पता कि भैया ये वो इंडिया नहीं है कि तुमको अंदर घुसने देगा, तुमको आने से पहले ही पकड़ के तुम्हारी ऐसी हालत करेगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। और वो ही हुआ। ये इंटेलिजेंस जो है हमारी इतनी मतलब स्ट्रांग थी कि उनको पहले से ही पता चल गया था, खबर आ गई जैसे बता रहे हैं कि कोई वो आने वाले हैं, एंड दे वर रेडी। और जिस तरह से इनको पकड़ा है ना, अब इनको पकड़ के इनसे सब कुछ निकलवाओ कि कहाँ कहाँ से आ रहे हो तुम, कौन मिले हुए हैं, जिस भी तरीके से निकलवा सकते हैं। दे शुड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन और पता करें कि कौन है, और मेन ये कि इंडिया में किसके पास ये जा रहा था, ये अंदर हमारे देश के अंदर वो कौन है जिसके पास ये सप्लाई जारी थी। ये सब चीज़ें मतलब दोनों तरह से, हथियारों से भी और ड्रग से, दोनों से इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। देख लो। देखिए बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हैं चार्जेस हैं ड्रग्स के। ज़रा सी ड्रग्स लेते हैं तो अंदर हो जाते हैं, तो इतना ह्यूज अमाउंट बोले 300 करोड़ का ड्रग मिला है, राइट।
और पहली बात तो ये होगा कि इनकी जो बोट है वो वापस नहीं जाएगी, बोट कस्टडी में आ गई, लोग कस्टडी में आ गए, सब लोगों के ऊपर केसेस चलेंगे, कोई लगता नहीं है कि वापस जाएगा। अब ओह सब कुछ इधर ही आ गया। उसके बाद उनको एक एक बंदे को इंटेरोगेट होगा, पता चलेगा कि किसको सप्लाई कर रहे थे। नॉर्मली जो भेजने वाला है वो इतना तेज़ होता है नॉर्मली कि वो इन लोगों को कुछ बताता ही नहीं है। इन लोगों को बस इतना पता होता है कि माल लेके यहाँ जाना से है, यहाँ यहाँ लेके तक जाना लेके है, जाना। वहाँ पे कोई ऐसी बोट बाट आएगी, वहाँ पे तुम रख दो, निकलो, तुम्हें पता ही नहीं किसके पास है। तो नॉर्मली ये छोटे मोटे होते हैं, इनको ज़्यादा पता नहीं होता। ये ज़रूर पता होगा कि उनका कॉन्टैक्ट कौन था वहाँ पे। फिर जो भी है, आप रॉ के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे इंसान को देखो क्या हो रहा है, तो कुछ तो लीड मिलती है। मगर ये देखने वाली बात है कि इतना सारा माल आ रहा था। हिम्मत देखो। मतलब उन्होंने ड्रग्स भी भेज दी, वही तो। साथ में वेपन्स भी भेज दिए। ड्रग्स में क्या टेक्निक होती है कि पहले आप किसी को एडिक्ट कराएंगे, फिर उसे जो करवाना है करवाते जाइए, और साथ में आपने सब ये दे दी वेपन्स कुछ करने के लिए। और ये अच्छी बात अब ये पता नहीं है कि ये वन इन अ लाइफ टाइम है, मतलब कि ऐसे शिपमेंट्स काफ़ी रेगुलरली पकड़े जा रहे हैं कि ऐसे कभी पकड़े नहीं जाते। ये पहली बार पकड़ा गया है न्यूज़ तो पहली बार ही, हमने तो पहली बार ही सुनी है। इस स्केल के। जो 300 करोड़ की बात हो रही है, इस स्केल का जो स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग ही है, ड्रग्स की स्मगलिंग है और वेपन्स की स्मगलिंग है। स्मगलिंग ऑपरेशन को पकड़ा गया है। ये क्या एक साल में ऐसे 1-2 इवेंट्स होते हैं कि पहला है? अगर ये पहला है तो बहुत अच्छी बात है। इससे ये थैंकफुलनेस होगा कि थैंक गॉड इतना सामान नहीं आ रहा। मगर इससे ये क्लियर हो गया है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का ये गोल है किसी तरीके से इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। अब ये क्या एक इंडियन मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया है, या ये एक प्राइवेट एंटिटी है, कोई स्मगलर, जैसे हमने पहले सुनते थे दाऊद वगैरह के लिए कि कोई स्मगलर है उसने किया है? इसके बारे में मेरे ख्याल से उनको बहुत ही इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट। ये अनलाइकली कुछ भी पाकिस्तान के मामले में कुछ भी कह सकते हैं कि पता नहीं गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली तो करेगी नहीं, गवर्नमेंट हायर करती है लोगों को, वो उनका काम करते हैं। एक तो ये एंगल है। दूसरा, प्योरली प्राइवेट बंदा है जिसका बस स्मगलर है, स्मगलिंग करता है। और उसी टाइप की थीम पे जो स्टोरीज हैं हज़ारों बन चुकी हैं बॉलीवुड में, वो सभी ने देखी हुई हैं स्मगलिंग वाली। तो ये वो है। तो वेरी नाइस न्यूज़ की पकड़े गए। होप ये है कि कोई भी इतनी ह्यूज अमाउंट या छोटी अमाउंट भी ना आ पाए। इतना मतलब कि तुमने इतना बोट लेके आ गए कि भाई हम इतनी सारी चीजें जो हैं इंडिया के अंदर घुसाड़ के ले जाएंगे और पकड़े तक नहीं जाएंगे। उन्होंने भी अपनी रिसर्च की होगी कि किस तरीके से आए कि पकड़े ना जाएं। वही तो। वो भी ऐसे ब्लाइंड नहीं आ रहे। उन्होंने भी अपनी पूरी स्पाई एजेंसी लगा रखी है, मतलब पता कर रखा है किस वक्त हम आए, क्या करें, सब क्योंकि प्लान करके पैसा आए इतना होंगे। इन्वॉल्व है। हाँ। जहाँ पैसा इतना इन्वॉल्व है वो भी प्लान करके आए 300 होंगे। करोड़, कुछ सोच सकता है 300 करोड़ की माल लेके आ रहे हैं ये। अच्छा किया, पकड़ा किया। अब उनका बजेगा बाजा। इतना कहीं अमाउंट ना का पकड़ने कहीं के कोई बाद जबरदस्त मेरे ख्याल से कुछ गेम चल रही है। बहुत कहीं कुछ हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। वेरी गुड। तब ये सब बहुत ही अच्छी न्यूज है फॉर इंडिया। और गुजरात में घुसा रहे हैं, मैं तो ये सोच रही हूँ गुजरात के थ्रू आने की कोशिश हो रही थी इनकी। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। सबक तो अच्छा दिया है, बस ऐसे ही काम करते रहें, अलर्ट में रहना पड़ेगा अब हमको। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।